पीएचडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जितने भी नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नर्सिंग से संबंधित एक और अपडेट आ गया है। इस अपडेट में ये कहा गया है कि जितने भी स्टूडेंट जिस सेशन के हैं, चाहे वो 2020-21 के हो, 21-22 के हो या 22-23 के हो, लगभग 1 लाख स्टूडेंट का यहाँ पर अनुमान है। चाहे वो पात्र कॉलेज में पढ़ते थे, अपात्र कॉलेज में डेफिशिएंट, मतलब वही सूटेबल, नॉन सूटेबल या डेफिशिएंट कॉलेज में पढ़ते थे, ये सभी जो स्टूडेंट हैं इनका एग्जामिनेशन जो सेमेस्टर का होता है या ईयर वाइज जो एग्जामिनेशन होता है, इंडिविजुअल जो एग्जामिनेशन होते हैं इनके, ये जून के पहले जो है खत्म कर लिए जाने चाहिए। तो ये एक अपडेट दिया गया है। ये इसमें एक और अपडेट लिखा हुआ है, जो न्यूज़ में जो लिखा हुआ है कि 2022-23 का जो 2022-23 के जो सेशन का जो एग्जामिनेशन है वो भी होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट को, कई सारे स्टूडेंट को ये लग रहा है कि सर 2022-23 के नाम का तो एग्जामिनेशन पीएनएसटी के नाम से हुआ है, जिसका कि रिजल्ट रुका हुआ है, तो क्या जो पीएनएसटी का जो एग्जामिनेशन हुआ है क्या उसका रिजल्ट जो रद्द कर दिया जाएगा? तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक्चुअल में 2022-23 में बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस है, उस सेशन से एडमिशन हुआ है। तो इस वजह से वो जो स्टूडेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके एग्जामिनेशन की बात चल रही है, न कि पीएनएसटी के एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट रुका है उसको रोक करके 2022-23 के नाम से फिर से एग्जामिनेशन कराने को लेकर के ऐसी कोई अपडेट नहीं है। और 2023-24 के सेशन को तो जीरो करने का ऑलरेडी पहले से बहुत दिनों से चल रहा था, तो ये मैटर क्लियर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे प्राइवेट कॉलेज में चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन नहीं हो रहे थे। तो ये एग्जामिनेशन नहीं होने का जो मैटर है, अब जून के पहले या जून के आसपास या जून के खत्म होते तक ये पूरा का पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि नर्सिंग फर्जीवाड़ा का ये पूरा का मैटर जो 8-9 महीने से चल रहा था, इसमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अब कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की समस्याएं वो लगभग दूर हो चुकी है। दूसरे लेवल पर जो न्यूज़ में आ रही है कि 2022-23 के सेशन को लेकर के स्टूडेंट के कंफ्यूजन है कि पिछले बार जो एग्जामिनेशन 22-23 के नाम से हुआ था पीएनएसटी का, क्योंकि 2022-23 के सेशन में गवर्नमेंट के अंदर एडमिशन नहीं है, तो ये 22-23 में हो सकता है कि प्राइवेट में एडमिशन हुए होंगे, तो इस वजह से हो सकता है कि उनके एग्जामिनेशन कराए जाने की बात हो रही होगी। तो याद रखिए, अब यहाँ पर दूसरी सिचुएशन ये आ गई कि 2022-23 के नाम से जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था पीएनएसटी का, जिसका रिजल्ट जो है अब यहाँ पर कोई रुकावट नहीं दिख रही है। लगभग सारे के सारे मैटर जो है वो क्लियर हो चुके हैं। अब 2022-23 का जो सेशन गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है, उसके लिए ऑलरेडी एग्जामिनेशन हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वेट करने वाली ये बात होगी, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ये चाह रही कि जो अपात्र कॉलेज और डेफिशिएंट कॉलेज है उनमें जो गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस है, चाहे वो डीएचएस के हो चाहे डीएमई के हो, उनको शामिल करना है काउंसलिंग में पीएनएसटी एग्जामिनेशन के थ्रू। तो कोई भी कॉलेज अपात्र न रह जाए या कोई भी कॉलेज डेफिशिएंट न रह जाए, बस इसी वजह से पीएनएसटी के रिजल्ट के थोड़े दिन और रुकने की संभावना है। अदरवाइज कोई और एक्स्ट्रा कारण नहीं बचे हैं। पीएनएसटी 2022-23 के नाम के सेशन का जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट रुका हुआ है, उसमें काउंसलिंग के लिए जितने कॉलेजेस हमारे रूल बुक में हमारे पास अवेलेबल थे, लगभग 18 आपके डीएचएस के और 6 आपके डीएमई के, तो ये सभी 24 कॉलेजेस काउंसलिंग में शामिल हो। शायद इस चीज़ की कोशिश के लिए, चाहे और सीट कम न हो, इस चीज़ की कोशिश के लिए हो सकता है कि पीएनएसटी का रिजल्ट 20-25 दिन रोक करके इन सारे कॉलेज को अपग्रेड या अप टू डेट करके रिजल्ट दिया जाए और काउंसलिंग में सभी कॉलेजेस को जो है शामिल किया जाए। शायद ये मंशा हो सकती है, इस वजह से पीएनएसटी का जो रिजल्ट है वो रुका हुआ है। अदरवाइज पीएनएसटी के रिजल्ट के रुकने की और कोई वजह दूसरी यहाँ पर बची नहीं है, बस ये पात्र अपात्र कॉलेजेस का मैटर है। शायद इसी की वजह से पीएनएसटी का जो रिजल्ट है ये रुका हुआ है, क्योंकि अगर अभी रिजल्ट अगर दे दिया जाए तो कॉलेजेस को अप टू डेट करने या अपग्रेड करने में हो सकता है कुछ समय लग जाए, और इस वजह से कुछ कॉलेजेस को जो है काउंसलिंग से बाहर रखना पड़े, जो कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक अच्छी मंशा के साथ में, एक अच्छे प्रोविजन के साथ में इन कॉलेजेस की सीट बढ़ाई हुई है। पहले आप जानते थे कि डीएमई की सीट कभी 400 के आसपास हुआ करती थी, उसको 810 किया गया। डीएचएस की सीट 570 हुआ करती थी, उसको 1000 के ऊपर ले जाया गया है। तो गवर्नमेंट की जो मंशा है सीट बढ़ाने को लेकर के है, न कि सीट कम करने को लेकर के। अगर इस बीच किसी वजह से किसी जांच में कोई कॉलेज अपात्र या डेफिशिएंट पाया गया है, तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि उनके सभी कॉलेजेस जो है पिछले साल के एग्जामिनेशन के रिजल्ट की जो काउंसलिंग होगी उसमें शामिल हो, और अपकमिंग जो 2024 में जो एग्जामिनेशन होगा 24-25 के सेशन के लिए, तो उनमें भी वो कॉलेज जो है वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहे। और यही एकमात्र कारण अब दिखाई दे रहा है पीएनएसटी के रिजल्ट के रुकने की वजह से। तो मेरा ये मानना है कि ये जो इंटरनल जो मैटर चल रहे हैं कॉलेजेस को अपडेट करने के लिए, कॉलेजेस को अप टू डेट करने के लिए, काउंसलिंग में शामिल करने के लिए, ताकि स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का सीट का कोई नुकसान न हो, और हम भी यही चाह रहे हैं कि किसी भी स्टूडेंट का नुकसान न हो। 1850-60 जो सीट होती है वो बहुत बड़ी संख्या में सीट होती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट का फ्यूचर बन जाएगा अगर सारे कॉलेजेस जो हैं अगर भाग लेते हैं काउंसलिंग में। इससे
हर कैटेगरी का कट ऑफ भी थोड़ा सा नीचे उतरेगा और जिनके नंबर बाउंड्री पर है उन स्टूडेंट का भी भविष्य जो है सुरक्षित होने की संभावना जो है लगभग 99% होगी। तो एक पूरा का पूरा मैटर अगर देखा जाए तो नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अब थोड़ी सी पॉजिटिव वे में जो है खबरें जा रही है, पॉजिटिव चीज़ें होने जा रही है। जो कॉलेजेस जिनके एग्जामिनेशन रुके थे वो भी मैटर क्लियर हो गया। एग्जामिनेशन के रिजल्ट के रुकने की जो पीछे की जो वजह है वो भी हो सकता है कि किसी पॉजिटिव कारण से रुका हुआ होगा, और जब रिजल्ट आएगा तो सारे के सारे जो कॉलेजेस है वो काउंसलिंग में शामिल हो, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जो बाउंड्री कंडीशन पर बैठे हैं, जिन कट ऑफ के आसपास बैठे हुए हैं, उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट है 500-600 स्टूडेंट का जो है वो फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। और उसकी वजह से इस साल जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अच्छा होगा कि पुराने स्टूडेंट ज़्यादा इसमें प्रिपरेशन में ना आए तो अच्छा होगा। तो ये इस वजह से मुझे लग रहा है कि पीएनएसटी के रिजल्ट रुकने की एकमात्र कारण है सीट की कटौती ना हो, इसीलिए कॉलेजेस को बचाया जाए। और कॉलेजेस को अगर हमने बचा लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट भी बच जाएंगे, और बस यही एकमात्र कारण है रिजल्ट रुकने का, और कोई दूसरा कारण तो दिखाई नहीं दे रहा है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।